नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम की नई पेशकश आपके अपने शो नमस्ते इंदौर में, जहां हर गली से इंदौर बोलेगा और हम सुनाएंगे। आज इंदौर की प्रमुख गलियों से जो खबरें उठकर सामने आ रही है, पहली है रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर हुई लोकायुक्त की कार्रवाई। वही होलकर विज्ञान महाविद्यालय प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैला दी गई। इसी के साथ जंगल से निकलकर बीच शहर बगीचे पहुंच गई एक नीलगाय, और हाल ही में घटित हुआ किन्नर जहर कांड की, जिसमें अब एक के बाद एक नए पन्ने खुलते जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, तो आइए रुक करते हैं शहर की बड़ी खबरों पर। तो रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर हुई लोकायुक्त कार्रवाई के चलते उनकी अपनी आय से कहीं ज्यादा उनकी इनकम सामने आई है। वह जहां 10 करोड़ का बंगला बना रहे हैं, वह इंटीरियर पर ही 4 करोड़ खर्च होने थे। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की 18 करोड़ 59 लाख की संपत्ति सामने आई है। यह बंगला इंदौर की मालवा काउंटी टाउनशिप में इटालियन डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। बता दें, लोकायुक्त ने बुधवार को रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर दफ्तर पर छापा मारा। इंदौर में कैलाश कुंज बिजनेस स्काई पार्क सहित 7 और ग्वालियर में इंद्रमणि नगर स्थित घर पर सर्चिंग की। कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। इस दौरान 829% अनुपातहीन संपत्ति मिली। इसमें 1 करोड़ 13 लाख कैश भी शामिल है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। इंदौर के प्रतिष्ठित शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों ने परीक्षा स्थगित करवाने प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैला दी। निधन की खबर मिलते ही कॉलेज प्रबंधन, कर्मचारी, स्टाफ प्राचार्य के घर पहुंच गया। जांच हुई तो पता चला कॉलेज में सीसीई की ऑनलाइन परीक्षा है और उसको निरस्त करवाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया गया। भरगुआ पुलिस ने बुधवार देर रात इस मामले में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र मयंक कछावा और हिमांशु जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। डीसीपी आनंद कलादरी के मुताबिक प्राथमिक तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गलत सूचनाओं के जरिए शैक्षणिक प्रक्रिया को विफल करना ये प्रयास अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विजयनगर इलाके के एक बगीचे में नीलगाय घूमती देखी गई है। लोगों की सूचना पर नगर निगम की टीम ने नीलगाय को पकड़ लिया। फिलहाल नीलगाय को चिड़ियाघर भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि नीलगाय सुपर कॉरिडोर इलाके से पहुंच गई है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया, नीलगाय की उम्र तकरीबन 8 महीने की है, जो स्वस्थ है। इधर बाईपास की 2 टाउनशिप में सियार और तेंदुए को पकड़ने की कवायद भी जारी है। इसके लिए वन विभाग ने मंगलवार शाम को पिंजरे लगाए थे, लेकिन इनमें एक भी जानवर कैद नहीं हुआ। बुधवार को फिर वन विभाग की टीम टाउनशिप में गई, पगमार्क की तलाश, लेकिन वो वहां नहीं दिखे। त्योहारों के दौरान इंदौर के राजवाड़ा इलाके में दुकानों के बाहर सफेद रंग की मार्किंग कर दी गई है। इन सफेद मार्किंग की सीमा के अंदर ही दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी दुकानें लगाने की अनुमति है। इसके साथ ही पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोग पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करें। सफेद मार्किंग के अंदर ही दुकानें लगाई जाएंगी। बताते, राजवाड़ा पर लगने वाली दुकानों के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां खरीदारी करने पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए बुधवार से ट्रैफिक पुलिस ने कार, ई रिक्शा, ऑटो और सिटी बस की एंट्री दोपहर 12 से रात 12 तक बंद कर दी है। यूनियन कार्बाइड के 337 मैट्रिक टन कचरे की राख अब पीथमपुर में दफन नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने राख निपटान पर रोक लगा दी है। यह रोक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने की अनुमति देने की बात लगाई है। सड़कें बह जाती है, पुल ढह जाते हैं, ऐसे में यूका कचरे की दफन राख से लोगों को कैसे सुरक्षित मान लें। कोर्ट का यह कटाक्ष भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी अधिकारियों की लापरवाही पर था, जिससे एक और त्रासदी की संभावना को लेकर चिंता जताई गई है। इंदौर में सितंबर 2025 में हुए ट्रक हादसे के बाद शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री के नियमों को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिसके तहत 300 से अधिक ट्रकों पर कार्रवाई की गई। यह सख्ती तब बढ़ाई गई जब एयरपोर्ट रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को रोक दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें, हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक डीसीपी, एसीपी और अन्य पुलिसकर्मियों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद 300 से ज्यादा ट्रक शहर में पहुंचे कैसे, सवाल बड़ा है। अगली खबर की तरफ देखते हैं। दीपोत्सव के लिए मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। इसके मद्देनजर बाजारों में रौनक छाने लगी है। ग्राहकों के स्वागत में दुकानों पर तरह तरह की सजावट की गई है। यहाँ बहुत ही आकर्षक लाइटिंग के साथ कारपेट भी बिछाया जा रहा है। छोटा और बड़ा सराफा सहित एमजी रोड, परदेशीपुरा और बीआरटीएस पर आने वाले मार्केट में अच्छी खासी तैयारियां की गई है। इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दीपावली की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। विद्युत साज सज्जा के साथ सजे स्टॉल ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। कुल मिलाकर राजवाड़ा क्षेत्र दीपोत्सव की अगवानी में एक अलग ही रौनक लिए हुए है।
इंदौर बुधवार देर रात 24 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उन्हें एमवाय अस्पताल ले जाया गया। काफी लंबे समय से चल रहा ये विवाद, उन्हें समझाई दी गई कि न्यायिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है उन्हें। वहीं दूसरी तरफ जिन पत्रकारों का नाम सामने आ रहा है उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनके पास आईडी नहीं है। इसी के साथ साथ इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इंदौर प्रेस क्लब द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है। मामला उनके संज्ञान में आया है। जिन पत्रकारों द्वारा गलत कार्य किया गया है उन पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। इसी किन्नर मुद्दों पर, जहरकांड पर इंदौर के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जिसमें सांसद, कई विधायक और नगर अध्यक्ष शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से किन्नरों के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को लेकर भी चर्चा की। ये मुलाकात बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना के बाद हुआ है। इसी कड़ी में महामंडलेश्वर इंदौर से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार पंकज जैन और अक्षय कुमायूं ने पत्रकारिता पर धब्बा लगाया। ब्लैकमेल और यौन शोषण करने वालों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरा मीडिया गलत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग पत्रकारिता को बदनाम करने में तुले हुए हैं। और वहीं अब हम राजवाड़ा की तरफ रुख करेंगे, जहां इंदौर में फिर कुछ दुकानदार आपस में भिड़ लिए हैं। हालांकि अब तक विवाद का कारण अज्ञात है। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लात दूते चलने लगे। दुकानदार के सामने भी एक दूसरे को मारने के लिए ईंटें फेंके गई, पत्थर फेंके गए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो यह आपका अपना शहर, आपकी बातें। नमस्ते इंदौर, जहां हर गली की खबर हम लेकर आते हैं सबसे पहले। तो बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंदौर की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।